बिस्मिल्लाह। तो आइए सीधा इस रूहानी वाक़े के अंदर चलते हैं। हम चल रहे हैं नजफ़ अशरफ के इस कदीम अरबी दौर में, जहाँ फ़िज़ाओं में इल्म और तक़वा की महक रची बसी है। आज हम जिस वाक़े का जायज़ा ले रहे हैं वो कोई आम वाक़या नहीं है। ये अज़ीम आलिम और ज़ाहिद आगा सईद मोहम्मद खलखाली की ज़िंदगी का एक निहायत पुरअसरार तजर्बा है। आगा खलखाली की मुलाकात एक ऐसे बुज़ुर्ग सैयद से होती है जो तक़वा के आला तरीन दर्जे पर फ़ाइज़ थे। अब आप सब सोचिए, इन दो शख्सियात के दरमियान आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने एक आलिम दीन को भी हैरत में डाल दिया। आइए देखते हैं। ज़रा इस मंज़र को तसव्वुर करें। नजफ़ की वो आग बरसाती धूप और शदीद गर्मी, जहाँ झुलसा देने वाली हवाएं चल रही हैं। इस सख्त गर्मी में आगा खलखाली अपनी प्यास बुझाने के लिए बार बार ठंडे मशरूबात पी रहे हैं, जो कि बिल्कुल फितरी सी बात है ना? लेकिन उनके बिल्कुल सामने वो मुत्तकी सैयद तशरीफ़ फरमा हैं, जिन्हें इस शदीद गर्मी में यकीन मानिए ज़रा बराबर भी प्यास का एहसास नहीं हो रहा। जब भी उन्हें पानी या कोई मशरूब पेश किया जाता, वो बस बराए नाम सा थोड़ा सा पी लेते। ये अजीब तज़ाद देखकर किसी के भी जहन में सवाल आएगा कि आखिर इस इंसानी जिस्म में ऐसी कौन सी रूहानी ताकत पोशीदा है जो उसे मौसम के इस शदीद जिब्र से बिल्कुल बेनियाज कर रही है। और बिल्कुल यही सवाल आगा खलखाली के जहन में किसी खतरे की घंटी की तरह बज रहा था। आखिर इस सैयद को प्यास क्यों नहीं लगती? कुछ दिन बाद मस्जिद कूफा के सफ़र के दौरान भी उन्होंने बेईना यही मंजर देखा। अब उनका तजस्सुस अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। उन्होंने मुसलसल इसरार शुरू कर दिया, यहाँ तक कि सैयद साहब से सीधा पूछ ही लिया कि आप कोई ऐसी ख़ास दवा इस्तेमाल करते हैं जिससे प्यास मिट जाती है? अगर ऐसा है तो मुझे भी बताएं, ताकि मैं भी वो दवा खरीद सकूं और इस गर्मी में सुकून मिले। ज़ाहिर है, जब इंसान किसी ऐसी गैर मामूली चीज़ को देखता है तो सबसे पहले कोई मादी वजह ही तलाश करने की कोशिश करता है ना? लेकिन सैयद साहब थे कि इस सवाल का सीधा जवाब देने से गुरेज कर रहे थे। आखिरकार इस इसरार को टालने के लिए उन्होंने एक तजवीज़ पेश की और कहा, चलिए कुछ चहलकदमी करते हैं। और फिर इसी चहलकदमी के दौरान जब आगा खलखाली ने अपने सवाल पर मजीद जोर दिया तो सैयद साहब ने बिलाखिर अपना वो अजीम रूहानी राज फाश करने का फैसला कर ही लिया। उन्होंने अपनी गुफ्तगू का रुख मस्जिद सहला के एक तवील, कठिन और रूहानी सफ़र की तरफ मोड़ा। और दोस्तों, यही वो मकाम था जहां से उनकी इस अजीब और मौजज़ाती कैफियत की असल शुरुआत हुई थी। आइए इस रूहानी जदोजहद की तफसील में चलते हैं। सैयद साहब ने बताया कि उन्होंने हज़रत इमाम ज़माना अजल अल्लाह ताला फ़ुरजो शरीफ की ज़ियारत और दीदार की खालिस नीयत से मुसलसल 40 बुध की रातें मस्जिद सहला में अमाल बजा लाने का सिलसिला शुरू किया। मगर देखिए, 40 रातें गुजर गईं और वो मुबारक दीदार नसीब ना हुआ। थोड़ी मायूसी तो हुई, लेकिन फिर 41वीं बुध की रात वो दोबारा अमाल के लिए निकल पड़े। इस रात वापसी पर उन्हें काफ़ी देर हो चुकी थी। खुद्दाम ने ज़ायरीन के लिए जो पानी जमा कर रखा था वो सब ख़त्म हो चुका था। रात का घुप अंधेरा था और वो इस सुनसान सहरा में बिल्कुल तन्हा और शदीद प्यासे रह गए थे। अब ज़रा इस मंजर की होलनाकी को महसूस करें। एक तो सैयद साहब निहायत ज़ईफ़ और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर थे, ऊपर से तशनगी यानी प्यास की वो शिद्दत जो उनकी जान निकाल रही थी। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा और मुकम्मल तारीकी थी। कोई सवारी दूर दूर तक नामो निशान में नहीं थी। और इन सब आफतों के साथ साथ रास्ते में चोरों और डाकुओं का शदीद खौफ भी मुसल्लत था। इन तमाम चीज़ों ने मिलकर एक ऐसा खौफनाक माहौल पैदा कर दिया जिसने सैयद साहब को जिस्मानी और जहनी दोनों एतबार से मुकम्मल निढाल कर दिया। इरादा तो मस्जिद कूफा जाने का था, लेकिन थकन और प्यास इस कदर थी कि वो हिम्मत हार कर उसी तारीक सहराई रास्ते पर गिरकर बैठ गए। और दोस्तों, यही वो मकाम होता है जहां दुनियावी असबाब दम तोड़ देते हैं और असल रूहानियत का आगाज होता है। जब सैयद साहब को कोई सहारा, कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने इसी तारीकी और बेबसी के आलम में हज़रत इमाम ज़माना अजरुल्लाह ताला फ़रजो शरीफ से तवस्सुल किया। उन्होंने इंतहाई आजिज़ी से इल्तिजा की कि मौला, अब आप ही मेरी ये मुश्किल हल कर सकते हैं। अपनी गुनहगार ज़बान का वास्ता देकर अपने टूटे हुए दिल के साथ उन्होंने वो फरियाद की जो सीधी बारगाह इलाही तक जा पहुंची। ये सच्ची पुकार इस पूरे वाक़े का सबसे बड़ा और फैसला कुन मोड़ है। और फिर इस घुप अंधेरे में रोशनी की एक अजीम किरण नमूदार होती है। सोचिए, वो अभी तवस्सुल कर ही रहे थे, दुआ अभी होंठों पर ही थी कि अचानक एक नूरानी अरब शख्सियत उनके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। और इस पुरवकार नूरानी अरब मर्द ने जिस शफकत भरे अंदाज में अरबी ज़बान में जो पहला सवाल किया वो ये था, मस्जिद सहला से आ रहे हो और मस्जिद कूफा जाना चाहते हो? ये अल्फाज इस कदर यकीन, शफकत और इल्म के साथ अदा किए गए थे कि ज़ईफ़ सैयद सुनकर शशतर रह गए। इस दहशतनाक तन्हाई में ये आवाज़ बिल्कुल एक इलाही मौजज़े जैसी थी। सैयद साहब ने इसी इंतहाई कमज़ोरी और बदहाली के आलम में जवाब दिया, जी हाँ। इसी लम्हे उस नूरानी अरब शख्सियत ने अपना हाथ बढ़ाया
सैयद साहब का हाथ थामा और फरमाया, खड़े हो जाओ। ये सिर्फ एक हुक्म नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने नूरानी हाथों से उन्हें बाकायदा उठाकर खड़ा कर दिया। सैयद साहब ने उज़्र पेश करने की कोशिश की कि वो शदीद प्यासे हैं और उनमें रास्ता चलने की अब कोई सकत नहीं बची। लेकिन वो मददगार हाथ किसी आम इंसान का नहीं, बल्कि एक ऐसी अजीम हस्ती का था जिसके आगे दुनिया की हर कमजोरी बिल्कुल बेमानी थी। इस वाक़े का सबसे दिलचस्प और हैरत अंगेज़ हिस्सा उन 3 मोजज़ाती खुरमों यानी खजूरों का असर है। इस नूरानी शख्सियत ने सैयद साहब को 3 दाने खुरमे दिए। शुरू में तो सैयद साहब डर गए कि मीठी खजूर खाने से तो प्यास और ज़्यादा भड़क उठेगी, पर इनकार की हिम्मत ना हुई। लेकिन देखिए क्या हुआ। जैसे ही पहला खुरमा मुंह में रखा, एक ज़बरदस्त और मशहूर कौन खुशबू नाक में समा गई और हल्क से उतरते ही प्यास नुमायां तौर पर कम हो गई। जब दूसरा खुरमा खाया तो उसकी खुशबू और असरात और भी सख्त थे। अचानक से जिस्म में बेपनाह तवानाई आने लगी। और जब तीसरा खुरमा खाया तो भाई प्यास तो जैसे गायब ही हो गई और वो खुद को निहायत ताकतवर और तवाना महसूस करने लगे। ये कोई आम दुनियावी खुराक थी ही नहीं, ये जन्नत की वो ग़ज़ा थी जिसने मादी क़वानीन को यकसर मात दे दी थी। प्यास बुझने और मुकम्मल ताकत वापस आने के बाद वो बुजुर्गवार सैयद साहब के साथ मुश्किल से चंद कदम ही चले होंगे कि उन्होंने अचानक इशारा करके फरमाया, ये है मस्जिद कूफा। सैयद साहब ने हैरत से इस तरफ देखा तो वाकई मस्जिद कूफा उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। ज़रा सोचिए, वो तवील, तारीक और मुश्किल रास्ता जो कुछ लम्हे पहले उनसे तय नहीं हो पाया था, वो महज चंद कदमों में सुमट चुका था। तय्युल अर्ज़ का ये अजीमुशान रूहानी मंजर उनकी आंखों के बिल्कुल सामने था। और मस्जिद देखने के फौरन बाद जब सैयद साहब शुक्रिया अदा करने के लिए पीछे मुड़े तो देखा कि वो नूरानी शख्सियत नज़रों से मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी है। और यही वो लम्हा था, यही वो मुकम्मल इदराक था जब उन्हें एहसास हुआ कि वो मसीहा, वो नूरानी मददगार कोई आम शख्स नहीं, बल्कि खुद साहिबुज़्ज़मान हज़रत इमाम ज़माना अज्जल अल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ थे। और सबसे हैरत अंगीज़ बात जिसने आगा खलखाली को भी वर्ता हैरत में डाल रखा था, वो ये थी कि इस मुबारक मुलाकात और इन जन्नती खुरमों को खाने के वक्त से लेकर आज दिन तक इस सैयद को कभी भी गर्मी या प्यास की वो शिद्दत महसूस ही नहीं हुई। एक आखिरी मुलाकात ने उनके जिस्म की माहियत ही बदल कर रख दी थी। इस अजीम रूहानियत के आगे सरे तस्लीम खम करते हुए ये खूबसूरत अशार सीधा दिल में उतर जाते हैं। ए चिरागे दूदमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, ए बहारे गुलिस्ताने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, बंद है आबे फुराते ज़िंदगी ए दिरे अब्बास अलैहिस्सलाम, ए जाने अली अलैहिस्सलाम, वारिज़े मश्के सकीना सलामुल्लाह अलैहा अल अतश, ज़िंदगी प्यासी है मौला अल अतश। ये अशार सिर्फ इस वाक़े की ही नहीं, बल्कि एक मोमिन की अपने इमाम से मुलाकात की उस शदीद रूहानी प्यास की अक्कासी करते हैं जिसे इस दुनिया का कोई समंदर भी नहीं बुझा सकता। तो इस पुरस्रार वाक़े से जो सबसे अहम नतीजा हम आख़ज़ करते हैं वो क्या है? यकीन जानिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन पाक हस्तियों के मुबारक हाथों में ऐसी हैरत अंगेज़ ताकतें और असरात रखे हैं। हमारी भी इस बारगाह में यही दुआ है कि दुनिया से जाते जाते अल्लाह ताला हम तमाम मोमिनीन को भी रूहानियत का कुछ ऐसा जाम पिला दे कि रोज़े क़यामत जब तक हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों से हम हौज़े कौसर का पानी ना पी लें, तब तक प्यास की शिद्दत ज़र्रा बराबर भी महसूस ना हो। ये वाक़या में सिखाता है कि मादियत की प्यास से ऊपर उठकर इस रूहानी प्यास की फ़िक्र की जाए जो हमारी रूह की असल ग़िज़ा है। और अब आखिर में एक नहायत ही अहम सवाल आप सबके सोचने के लिए, क्या इस वाक़े के बारे में जानने और समझने के बाद आपके दिलों में भी इस मुक़द्दस मुलाकात की रूहानी प्यास में इजाफ़ा हुआ है? जब हम दिन रात बस इन दुनियावी चीज़ों के पीछे भागते हैं तो क्या कभी वो रूहानी तशंगी महसूस होती है जो सिर्फ़ उन्हीं पाक हस्तियों के दीदार से बुझ सकती है? इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि मेरी नज़र में असल ज़िंदगी इसी रूहानी तलब में पोशीदा है। इल्म और रूहानियत के इस तफसीली जायज़े में मेरे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। अगर ऐसे और वाक़ियत देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सफ़र का हिस्सा बने।